हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान से संबंधित हम क्या पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं, मतलब विषय सूची के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे दैनिक भौतिक विज्ञान के बारे में, मतलब फिजिक्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यांत्रिकी, ताप एवं दाब, द्रव्यों का प्रवाह, प्रकाश, ध्वनि एवं कंपन, विद्युत एवं चुंबकत्व, ऊष्मा, नाभिकीय ऊर्जा और विविध। पहले हम भौतिक विज्ञान के जो शॉर्टकट नोट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में हम रसायन विज्ञान के बाद बायोलॉजी, जीव विज्ञान के बारे में इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। फिर कंप्यूटर के बारे में शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। अभी हम भौतिक विज्ञान के देखते हैं। चैप्टर वन है यांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे। ओडोमीटर है एक चक्कर मापी यंत्र, किसी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को अभिलिखित किया जाता है। जलयानों में सही समय का पता लगाया जाता है। क्रोनोमीटर की सहायता से भारहीनता होती है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित होता है। जब कोई वस्तु हम ऊपर से गिराते हैं तो उसका क्या होता है, भार अपरिवर्तित हो जाता है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया था कोपरनिकस ने। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की। प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। सही सुमेल है सूची 1 से सूची 2 की। फेदोमीटर समुद्र की गहराई। फेदोमीटर से हम क्या नापते हैं? समुद्र की गहराई को देखते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का पता चलता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता और अल्टीमीटर से ऊंचाई अल्टीमीटर से मापते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। द्रव्यमान संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग होता है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग होता है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी 4। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय क्या हो जाएगा? 0 होगा। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय क्या हो जाता है? 0 होगा। आप लोग महसूस करके देखिएगा। जब लिफ्ट में आप जाएं तो आप लोग महसूस करके देख सकते हैं कि आपका जो वेट है वो 0 होता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। न्यून तापमानों के अध्ययन क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्षयान में और शल्यकर्म में। क्रायोजेनिक्स का न्यून तापमानों का अध्ययन क्या कहते हैं? इसको क्या बोला जाता है? क्रायोजेनिक्स। क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग किस में होता है? अंतरिक्षयान में और शल्यकर्म में। गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करने के लिए फेंकी गई वस्तु का पलायन वेग प्रति सेकंड होना चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराए गए लकड़ी, मोम व लोहे के टुकड़े एक साथ पहुंचेंगे समान गुरुत्वाकर्षण के कारण। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? 149.8 मिलियन किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी 1/4 अगर कम हो जाती है तो क्या हो जाएगा? तो
पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। सबसे अधिक संभावना किसकी होगी? पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। गर्मी में पेंडुलम घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ने से उसकी गति हो जाती है, कम हो जाती है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण होता है केशिकाकर्षण। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? ये तो आप सभी को याद होगा, ये सभी को याद होगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, क्योंकि ये हम 6 क्लास से ही पढ़ते हुए आते हैं। 6 क्लास में ही हमें ये मिल जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूरी को ये जो ऊपर होता है इसे पावर ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। बाहरहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा गोलाकार। बाहरहीनता की स्थिति में पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति का मान हो जाएगा 0। दूध से दही का बनना उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। दूध से दही बनाते हैं आप लोग, घर में भी बनाते हैं और बाहर से भी आप लोग दूध मतलब दही लेके आते हैं, वो दूध से ही बनाया जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। और किस अम्ल से कौन सा अम्ल रहता है जो कि उसे मतलब अलग अलग कर देता है, दूध से दही बना देता है, वो आप लोग मुझे बताएंगे। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, मैं बताऊंगी आप लोगों को। अभी आप लोग बताएंगे। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। वह कण जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है माइक्रोवेव फोटॉन। माइक्रोवेव फोटॉन का आविष्कार किया था अल्फांस स्टाहलोफेन एवं गुंटूर निम्ट्ज ने। एक जेट इंजन अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है। एक जेट इंजन अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। अंतरिक्ष में मोमबत्ती में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है द्रव क्रिस्टल से। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है क्योंकि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के क्या होता है? बराबर होता है। चंद्रमा का परिक्रमण एवं परिभ्रमण दोनों की ही अवधि होती है 27.32 दिन। कितना होता है? चंद्रमा का परिक्रमण एवं परिभ्रमण दोनों की ही अवधि कितनी होती है? 27.32 दिन। चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी से दिखाई पड़ता है 59%। कितना दिखाई पड़ता है? चंद्रमा का वह भाग, हम पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? 59% भाग हमें चंद्रमा का दिखाई देता है। पूर्णिमा के समय दिखाई देता है, अमावस्या में तो चंद्रमा हमें दिखाई देता नहीं है, इसीलिए आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने फोकस नहीं किया हो तो आप लोग देख सकते हैं, हमें चंद्रमा का 59% ही भाग पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का आकार हमें 1/4 दिखाई पड़ता है, पृथ्वी का 1/4। चंद्रमा का आकार पृथ्वी से कितना है? 1/4 है। चंद्रमा का चमकीला भाग पर्वत है। चंद्रमा पर स्थित सर्वोच्च पर्वत लिबनिट्ज पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 10,660 मीटर है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र है सूर्य। ब्रह्मांड का केंद्र कौन सा है? सूर्य है। किसे कहते हैं ब्रह्मांड का? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य को माना जाता है। जियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया टॉलमी ने। जियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र है पृथ्वी। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है? कोपरनिकस ने। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को कहा जाता है पेरिजी। क्या कहा जाता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है
तो इस अवस्था को पेरिजी कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो उसे एपोजी कहा जाता है। जब दूर होता है तो उसे क्या कहते हैं? एपोजी कहा जाता है। और जब पास में होता है तो उसे पेरिजी कहा जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम एवं न्यूनतम दूरी क्रमशः कितनी है? 406,000 किलोमीटर एवं 3,64,000 किलोमीटर है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी वस्तु का कम या अधिक भार उस पर पड़ने वाली शक्ति के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान होता है सर्वाधिक होता है। एक भू उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। सुमेलित सूची 1 से सूची 2 को उच्च वेग मैक, तरंग धैर्य एंगस्ट्रॉम, दबाव पास्कल, ऊर्जा जूल। अंतरराष्ट्रीय मात्रक में बल की इकाई है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का है 1/6 भाग। चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है वायुमंडल का अभाव। सूची 1 सूची 2 भौतिक राशियां और उसकी इकाई। त्वरण का क्या है? त्वरण की इकाई क्या होगी? यूनिट क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बल की होगी न्यूटन। कृत कार्य की जूल। आवेग का न्यूटन सेकंड। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। नोट: एकांक समय में तय की गई दूरी या वेग में परिवर्तन त्वरण होता है। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। क्यों होती हैं वर्षा की बूंदें गोलाकार? पृष्ठ तनाव के कारण। क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। द्रव का वह गुण जिसके कारण इसका मुक्त पृष्ठ तनित कला के रूप में कार्य करता है कहते हैं पृष्ठ तनाव। किसी तारे का रंग निर्भर करता है ताप पर। किसी तारे का रंग निर्भर किसके ऊपर करता है? उसके टेम्परेचर के ऊपर, ताप के ऊपर करता है। तारे में पाया जाता है। तारे में हाइड्रोजन 70% होता है, हीलियम 28%, कार्बन 1.5%, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन और कुछ लोह तत्व होते हैं। अन्य भारी तत्व का कितना पॉइंट है? 0.5%। तारे में हाइड्रोजन का 70% होता है, हीलियम का 28% होता है, कार्बन कितना होता है? 1.5% होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोह या फिर अन्य भारी तत्व जो होते हैं उनका पॉइंट होता है 0.5% होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। क्या है? फर्मी मीटर। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻6 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर होता है। 1 फेमटोमीटर बराबर 10⁻15 मीटर होता है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है 90 डिग्री होता है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी बम के ठीक ऊपर। सही सुमेल उपकरण, यंत्र और मापक राशियां। अमीटर धारा, हाइग्रोमीटर सापेक्ष। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। अमीटर से धारा को मापा जाता है। बैरोमीटर से दाब को मापा जाता है। और स्प्रिंग तुला से हम भार को मापते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में। सूर्य में हाइड्रोजन गैस किस में परिवर्तित होती है? हीलियम में। डेसिबल ध्वनि प्रबलता की इकाई है। अश्व शक्ति की इकाई। समुद्री मील नौसंचालन में दूरी की इकाई। कैलोरी ऊष्मा की इकाई। सेल्सियस ताप की इकाई है। सेल्सियस ताप की इकाई है। पारसेक इकाई है दूरी की, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं चंद्रशेखर सीमा कहलाती है।
सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, टेकियोमीटर से वायुयानों एवं मोटर नाव की गति के बारे में मालूम चलता है, मापते हैं। पायरोमीटर से उच्च ताप को मापा जाता है। अब कुछ एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। क्रमांक और भौतिक राशि, नाम और संकेत दिए हैं। लंबाई का होता है मीटर। संकेत क्या है मीटर का? एम। द्रव्यमान, मास, इंग्लिश में मास बोलते हैं। किलोग्राम का संकेत क्या हो जाएगा? केजी, और हिंदी में किलोग्राम लिखा हुआ है। समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। और समय का क्या हो जाएगा? ऐसा मात्रक सेकंड हो जाएगा, और इसका जो संकेत होगा वो एस होगा, हिंदी में सेकंड इस प्रकार से लिखते हैं। ताप, टेम्परेचर का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, इसका के संकेत होगा। ज्योति तीव्रता, जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं ना तब इनकी ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। टेम्परेचर का क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा ऐसा ही मात्रक, और पूछे भी जाते हैं कि इसका संकेत है ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कैंडिला है, इसका जो संकेत है वो सीडी है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, एम्पियर इसका ऐसा ही मात्रक। ए इसका संकेत है। पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल इसका क्या हो जाएगा? ऐसा ही मात्रक है, और मोल को MOL, मोल, इसका संकेत हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिए। साइंस की क्लास में मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में साइंस की क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच दोस्तों।